हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहते हैं। संदेश खाली की स्थिति को देखते हुए कल जो घटना हुई वह निंदनीय नहीं, घटना को दर्शाता है किस प्रकार से पटना हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय रेड्डी साहब के नेतृत्व में 6 सदस्य, जिसमें पूर्व पत्रकार भी थे, पूर्व IPS पदाधिकारी भी थे और 6 सदस्य टीम, उनको संदेश खाली से 50 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया और पुलिस ने कहा कानून टूट जाता, इन्होंने कानून का उल्लंघन किया इसलिए इनको रोक दिया जाता है। हम महामहिम राष्ट्रपति से अपील करना चाहते हैं, जो विलंब हो रहा है यह विलंब संविधान को खतरे में देख रहा है। यह विलंब आदिवासी महिलाओं के साथ जो जाति किया है और कलकत्ता पुलिस, कलकत्ता सरकार, कलकत्ता पश्चिम बंगाल की सरकार के साजिश का तहत है। एक मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रहे और वह उनके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है, तो आम आदमी अगर कैसे जा सकता है? आम आदमी को किस प्रकार से अवहेलना होती है? यह दर्शाता है रेड्डी के टीम को रोकना पश्चिम बंगाल की सरकार को यह दर्शाती है कि घटना सही हुआ है, घटना हो रहा है, हम आपको जाने के लिए नहीं देंगे। हम महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहते हैं, जो बिना विलंब किए ममता बनर्जी की सरकार को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, सरकार को बर्खास्त किया जाना, ममता बनर्जी को गिरफ्तारी होना चाहिए, वहाँ के DGP को गिरफ्तारी होना चाहिए, क्योंकि एक राज्य का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश को भी जाने से रोका जाता है। तो यह बताता है कि पश्चिम बंगाल किस प्रकार से घटना करवाती है और एक अति महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति की टीम को भी जाने से रोकती है। इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं यह मांग करता हूँ महामहिम राष्ट्रपति जी से, बिना विलंब किए अगर पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया तो डेमोक्रेसी का अंत हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, और तानाशाही व्यवस्था किस प्रकार से आदिवासी महिलाओं के साथ, किस प्रकार से अन्य हिंदुओं के साथ, किस प्रकार से पुलिस, पश्चिम बंगाल के पुलिस के नेतृत्व में ये घटनाएं हुई है। पुलिस एक भी FIR दर्ज नहीं करती है। वह घटना को जब देखने के लिए नहीं लिया जाता है तो वह कैसे क्या काम करेगी? इसलिए हम महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहते हैं कि बिना विलंब किए पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, ममता बनर्जी को गिरफ्तार होना चाहिए और इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। संविधान की धारा 355, 356, 357 में इस बात की स्पष्ट व्याख्या है। राज्यपाल का सलाह की आवश्यकता भी नहीं है, राज्यपाल से रिपोर्ट लिया जाए और राष्ट्रपति जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को पूरे भारत के आदिवासी समाज उनकी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, जो उनकी आशा पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। परिस्थितियाँ इतनी विलम्ब बिगड़ गई है, जो बड़े बड़े लोगों को, जो हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, उनको भी जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। आम आदमी के बारे में क्या कहा जाएगा? आम आदमी को तो बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता है। हम मांग करते हैं, जो रेड्डी जी के साथ हुआ है, उनकी टीम के साथ जो हुआ है, वहाँ के पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए और ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करना ही एकमात्र उपाय है। इस घटना में संदेश खाली ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल नहीं पूरे भारत में से गलत मैसेज जा रहा है। एक राज्य सरकार तानाशाही व्यवस्था वह विरोधी दलों से नहीं विदेशी ताकतों से मिला हुआ है। वह विदेशी ताकतों से, बांग्लादेशी लोगों से मिला हुआ है। शेख जहाँ कौन है?
शेख जहाँ कौन है? ईडी के साथ जो किया, जो आदिवासी महिलाओं के साथ जो किया, यह इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी को तत्काल प्रभाव से पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इसमें आगे आना चाहिए। यह मौका है, यह मौका है। इसके पहले भी पश्चिम बंगाल ने, वहाँ की पुलिस ने, वहाँ की सरकार ने सीबीआई को भी अरेस्ट किया था। वहाँ के मंत्री, विधायक, सांसद ने राष्ट्रपति जी पर, महामहिम राष्ट्रपति जी का भी आलोचना किया था। आज वहाँ पर जो स्थिति है निंदनीय नहीं है। वहाँ का स्थिति भारत के संप्रभुता को चोट कर रहा है, भारत के कानून व्यवस्था को चोट कर रहा है। इस बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरा एक ही अपील है, पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करना ही आज की ज़रूरत है। अगर उन्हें बर्खास्त करने में विलम्ब किया गया तो इसका अंजाम देश के लिए बहुत गलत होगा। इसके लिए ये क्षेत्रीय ताकत किस प्रकार से विदेशी ताकतों के साथ मिल करके देश को तोड़ने के लिए, देश की आवाम को जनता के साथ जाति करने के लिए आज आदिवासी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो हुआ, यह घटना को सही साबित कर रहा है। माननीय पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश की टीम को नहीं आने देना यह घटना को सही साबित कर रहा है। जो ये जाते तो रिपोर्ट देखते, उनका सभी लोगों का बयान लेते, लेकिन यह दिखा रहा है हम घटना करवा रहे हैं और आप लोगों को जाने के लिए नहीं देंगे। यह एक साधारण सी घटना नहीं है। इनके ऊपर ही यह वहाँ का पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था टूट जाता है। इससे कानून व्यवस्था तोड़ दिए, बैरिकेडिंग तोड़ दिए, तब आए। एक उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसा टिप्पणी करना भी वहाँ के पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई होना चाहिए। वहाँ का जब तक पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त नहीं जाता है तब तक ये घटनाएं होती रहेगी। यह चिंतनीय विषय नहीं है। ये देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है। महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील है कि बिना विलम्ब किए पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहाँ के डीजीपी राजीव कुमार पर भी एक्शन लेना चाहिए। और अगर थोड़ा सा भी विलम्ब होगा तो देश में एक विस्फोटक की स्थिति पैदा होगी। यह दिखा रहा है। ये बांग्लादेश से समझौता कर चुके हैं ममता बनर्जी। इसी के चलते बांग्लादेशियों को अपने घर में पश्चिम बंगाल में बैठाए हुए हैं। अपने घर में पश्चिम बंगाल में सब जगह बांग्लादेशी मुसलमान आकर के घर बना करके बैठे हुए हैं। उनका आधार कार्ड उनको पूरे पश्चिम बंगाल को राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और वहाँ पर जितने भी बांग्लादेशी मुसलमान हैं उस सभी को खाली करवाना चाहिए और पूरे पश्चिम बंगाल को सेना के हवाले कर देना चाहिए। जो एक बांग्लादेशी मुसलमान को गोली मारने का आदेश देना चाहिए। यह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का एक अग्नि परीक्षा है। अगर आपने पश्चिम बंगाल में इस भीषण परिस्थिति में आप ठोस निर्णय नहीं लेते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, तो यह आपके लिए दुर्भाग्य होगा। यह इससे देश का जनमत, देश की जनता आपसे दूर होगी। यह सोचना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, यह सोचना होगा गृह मंत्री जी को कि किस प्रकार से आप प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं भारत के, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है, जो संदेश खाली में जो घटना हुई है, अब जो बड़े बड़े लोगों को वहाँ जाने के लिए नहीं दिया जाता है, यह दिखा रहा है कि किस प्रकार से कानून को तोड़ा गया, किस प्रकार कितने लड़कियों का अभी तक अपहरण हो गया है, कितने लड़कियों का साथ जाति की गई है। उसकी जांच
ऐसे नहीं हो सकता है। पहले राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए और वहाँ पर पश्चिम बंगाल को सेना के हवाले कर दिया जाए, जो सेना वहाँ पर एक एक बांग्लादेशी को गोली मारने का आदेश देना होगा गृह मंत्री को। एक एक बांग्लादेशी को गोली मारने का पूरा पश्चिम बंगाल को बांग्लादेशी मुसलमानों से खाली करवाना चाहिए। और ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ममता बनर्जी विदेशी ताकतों के साथ मिल करके इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए, जो भारत पे जिससे भारत में एक जातीय उन्माद पैदा हो, इसलिए सोची समझी साजिश के तहत यह कार्रवाई हुई है। और आज पूरा देश आदिवासी समाज ही नहीं, पूरा हिंदू समाज आज देख रहा है प्रधानमंत्री का जो लचीला व्यवहार है, या उनके राजनीतिक परिदृश्य को बदल देगा। क्योंकि ठोस समय का नज़ाकत है कि पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करना ही एकमात्र विकल्प है। यह बात राष्ट्रपति जी को आगे आना चाहिए और तत्काल प्रभाव से पश्चिम बंगाल सरकार को गिरफ्तारी होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के में वहाँ पर सेना के हवाले कर देना चाहिए उसको। और राष्ट्रपति जी से अपील है कि ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वहाँ के DGP की गिरफ्तारी होनी चाहिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन होना चाहिए और सेना के हवाले पश्चिम बंगाल को 3 महीना तक के लिए कर देना चाहिए। और एक एक बांग्लादेशी मुसलमानों को वहाँ से खाली करवाना चाहिए। और जितने भी बांग्लादेशी मुसलमान जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, सबको गोली मारने का आदेश देना चाहिए। आज जो हुआ, जो एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे भी व्यक्ति को वहाँ पर उनकी टीम को जाने के लिए नहीं जाने देना, यह दिखा रहा है कि किस प्रकार से आदिवासी महिलाओं के साथ हो रहा है और उसको जस्टिफाई पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है, यह दिखा रहा है। इसलिए हम ममता बनर्जी की सरकार की बर्खास्तगी की मांग करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करते हैं, इतिहास कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगा। आपको आदिवासी महिलाओं के साथ, आदिवासी लड़कियों के साथ जो जाती हुई है उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को वहाँ पर सेना के हवाले कर देना चाहिए। और यहाँ पर जितने भी बांग्लादेशी मुसलमान वहाँ बसे हुए हैं, सब पर गोली मारने का आदेश देना चाहिए। गृह मंत्री को आपने किस प्रकार से मणिपुर को ठंडा किया, शांत किया, उसी प्रकार से मणिपुर में जिस प्रकार से कार्रवाई की गई, उसी प्रकार की कार्रवाई का परिस्थिति बना हुआ है पश्चिम बंगाल में। हम महामहिम राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से अपील करना चाहते हैं कि बिना विलम्ब किए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। वहाँ पर सेना के हवाले पश्चिम बंगाल को कर देना चाहिए। यही एक मांग है। थैंक्स।